तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान होली पिल सिटी पहुंच चुका था, जहाँ पे जियान 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में पता कर रहा होता है। तभी वो सोल स्टेज के अंदर चला जाता है और उसकी जो सोल होती है वो पहुंच जाती है स्टार रिलम के अंदर, जहाँ पर उसे दिखाई देती है 3000 बर्निंग फ्लेम। मगर तभी अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है और जियान को वहां से भगा देता है। तो जो जियान की सोल होती है वो वापस जियान की बॉडी के अंदर आ जाती है और जियान की एकदम से फ्यूज उड़ जाती है और जियान बोलता है कि वो ये स्टार रिलम जिसके अंदर अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को सील कर रखा है। और साथ ही जियान की अभी के लिए डर के मारे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जियान ने जिसकी आवाज सुनती वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से जियान बोलता है सच में ये पिल टावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आतिकन मेरा इतने पावरफुल वॉरियर से सामना हो गया जिसकी आवाज ने मेरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम मिला के रख दिया। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने मोशन को कंट्रोल करता और आसपास की जगह को देखता और एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ हरियाली आ चुकी थी। और शौक भरी आवाज में बोलता है कि जब मैं यहाँ पे आया था मैं यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा था, आखिर यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे कहाँ से आ गए। तभी जन अपने दिमाग पे और जोर डालता और बोलते कहीं ये वो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से तो नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, ये कहीं मेरी नई पावर तो नहीं है। ये सोच के जो जियान होता है खुश भी हो रहा होता और काफी कंफ्यूज भी हो रहा था, क्योंकि उसे अभी के लिए पावर समझ में नहीं आ रही थी। मगर ये बात को बहुत ही अच्छे से समझ चुका था, अगर वो बार बार इस स्टेज के अंदर जाता है तो वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा सोल स्टेज के अंदर, जिसके बाद उसकी जो पिन डिफाइनिंग होगी वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तभी जो सीन होता है कट होके पिल टावर के अंदर का आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कोई स्टार रिलम के अंदर घुस गया था। मगर अच्छी बात ये रही कि 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं जगी, जिस वजह से वहाँ पे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ। तभी पिल टावर का एल्डर बोलता क्या तुम्हें पता चला आखिर वो बंदा कौन था। ये सुनते दूसरा एल्डर बोलता कि नहीं, उसके बारे में हमें ये तो नहीं पता चला वो कौन था। मगर उसे देखकर ये बोला जा सकता है कि वो एक टियर 8 का एल्केमिस्ट होगा, क्योंकि वो सोल स्टेज के अंदर एंटर कर चुका है, क्योंकि उसके जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ये सुन के दूसरे एल्डर बोलता है कहीं वो बंदा होलुप सोल से तो नहीं था, क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जो होलुप सोल वो बहुत ही इंटरेस्टेड है अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने में। इस वजह से पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर होलुप सोल भी एंटर करेगा। ये सुन के जो पहला वाला एल्डर होता है कि बोलता है कि इसके बारे में अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता वो बंदा कौन था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक एनर्जी का करता है, इस वजह से मैंने उसे पीछे ढकेल दिया और उससे उस बंदे को कोई भी हार्म नहीं हुआ होगा। ये सुन के उस रूम से आवाज आती है एल्डर की ये तो ठीक है, मगर हमें 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए जो फोर्स है उन्हें और भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो स्टार की लाइट को लेकर और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और अगर वो गलती से यहाँ पे आजाद हो जाती तो वो पूरी होली पिल सिटी को तबाह कर डालेगी, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर कोई ऐसा बंदा मिले हम लोगों को जो कि अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब कर ले। मगर बस हम लोग इतना होप करते कि वो होलुप सोल से ना हो, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी सेंट्रल पेंट के अंदर आतंक रखा है और उन्हें काफी सारे सोलों को कैद कर रखा है। जिससे उनके दूसरा एल्डर बोलता है कि अभी के लिए मुझे होलुप सोल की जो इरादा है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, बहुत ही ज्यादा सोलों को कैद कर रही है। आखिर ये इतनी सारी सोलों को पकड़ के क्या करना चाहती है। ये सुनकर एक एल्डर को कुछ याद आता है और बोलते कि मैंने अभी के लिए सुना जो याओ चेन उसे होलुप सोल ने कैद कर लिया है। ये सुनकर वो बाकी के एल्डर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते याओ चेन, ये नाम को सुने काफी लंबा टाइम हो चुका है, अगर वो उस टाइम पे उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते तो वो आज हमारे साथ लीडर पोजीशन पर होते पिल टावर की। तभी एक एल्डर होता है कि तुमने अभी के लिए कुछ टाइम पहले एक बड़ी बैटल को देखा होगा जो कि ईक्लैंड के अंदर हुई थी, तो मैंने ऐसे रूमर सुने कि उनमें था याओ चेन का डिसाइबल। ये सुन जो अपर सीट पे बैठा हुआ एल्डर तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि याओ चेन का डिसाइबल, सच में अगर वो डिसाइबल है याओ चेन को तो डेफिनेटली मैं उससे मिलना चाहूंगा, क्योंकि याओ चेन की आंखें बहुत ही ज्यादा शार्प है। अगर उसने किसी को अपना डिसाइबल बनाया तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ खास बात होगी और मुझे पूरा विश्वास है वो कॉकलैंड और डैन क्लैन को एकदम बराबरी की टक्कर देगा। ये सुनकर दूसरे एल्डर बोलता है कि ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, मगर अभी के लिए हम लोगों को पिल गैदरिंग कंपटीशन की सिक्योरिटी को थोड़ा और टाइट करना होगा और सभी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी के लिए होलुप सोल कोई भी आके यहाँ पे बकेड़ा खड़ा करे। और अगर वो ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश करते तो हम लोग भी साथ नहीं बैठेंगे, हम भी उनको एकदम करारा जवाब देंगे। और अगर मैटर बढ़ जाता तो फिर सीक्रेट क्लैन गू क्लैन भी यहाँ पे एंट्री मारेगा। इसलिए हमारा अभी के लिए सबसे जो मेन टारगेट है कि हमें सभी चीजों को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को होलुप सोल ना ले पाए। और इसी के साथ ये जो मीटिंग है यही पे खत्म करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जितने भी पॉपुलर लोग देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग यही है, क्योंकि इनमें से एक बंदा है हाफ सेंट पर। और अभी के लिए आते हैं हम लोग नोबल पे, तो जो सीन होता है वो वापस कट होकर उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर सो रही होती है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें खुलती है और वो अपने आसपास के नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो वहाँ पे सोई थी वहाँ पे सूखा पड़ा था मगर अब वहाँ पे हरियाली आ चुकी है। तभी जो जियान होता जो अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी भी आंखें खुल जाती है और वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर बोलता है तुम उठ गई। तो ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती, मगर तभी ऊपर आ जाता है ग्रेट एल्डर और वो जियान से बोलते हैं कि मास्टर जी ना हमें चलना चाहिए और पिल टावर द्वारा दिए गए एल्केमिस्ट बैच को लेना चाहिए। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और ग्रेट एल्डर के साथ वहां से चला जाता है। और 15 मिनट चलने के बाद वो पहुंच जाते हैं अभी के लिए एक स्टोन टावर के सामने, जिसके अंदर से काफी सारे एल्केमिस्ट आ रहे थे। तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो बताते कि ये जो जगह है वो पिल टावर की और यहाँ पे काफी कुछ होता है, यहाँ पे आप अपने बैच को भी ले सकते हो और साथ ही यहाँ पे तुम कोई मेडिकल इंग्रेडिएंट या पिल वगैरह भी खरीद सकते हो। मगर अभी के लिए आप जिस लेवल पे पहुंच चुके उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी चीज होगी जो कि आपकी काम की हो। मगर यहाँ पे 2 दिन बाद एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन होने वाला है जहाँ पे काफी सारे एल्केमिस्ट ट्रेड करेंगे, मगर उसके अंदर सिर्फ वही लोग एंट्री कर सकते हैं जिनके पास अभी के लिए पिल टावर का बैच होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो बहुत ही बड़ा होता है। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी जो जियान और ग्रेट एल्डर होते हैं उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर अभी के लिए एल्केमिस्ट बैच को दिया जाता है। मगर वहाँ पे जो लाइन थी वो काफी ज्यादा लंबी होती है, इस वजह से जो ग्रेट एल्डर होता है कि मैं अभी जाकर आता हूँ और अपनी कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, क्योंकि अभी के लिए जो लाइन है वो बहुत ही ज्यादा लंबी है, इस वजह से हम लोगों का आज नंबर ही नहीं आएगा। ये बोल के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और ग्रेट एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो जियान होता है वो अपना एक कदम पीछे करता है, मगर तभी वो एक पीछे किसी लड़की से टकरा जाता है, जिस वजह से जो लड़की होती है वो गिरने लगती है।
मगर तभी जो जियान होता है उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है और जब वो लड़की जियान को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो जियान को मना करती है उसे पकड़ने के लिए। मगर जो जियान होता है उस लड़की को पकड़ लेता, मगर जैसे जियान उसको पकड़ता तो जियान की एकदम से 440 वोल्ट के झटके लग जाती हैं, क्योंकि जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो अभी के लिए लड़की की बॉडी के अंदर जा रही होती है। इसी वजह से जियान झट से उस लड़की को छोड़ देता है और झट से अपने 2 कदम को पीछे हटा लेता और लड़की को ध्यान से देखता जहाँ पर उसकी चेस्ट पे एक पैच लगा था, जिसे देख के जियान पहचान जाता है ये लड़की डैन क्लैन से है। तभी जो लड़की होती है वो भी अपने आप को संभालती और जियान से बोलती तुम ठीक तो हो ना। तो जो जियान है तो वो हमें नोट कर देता, मगर वो अभी के लिए काफी सरप्राइज था क्योंकि इस लड़की के अंदर कुछ झोलझाल है। वहीं पे जो लड़की थी वो भी थोड़ी सी हैरान थी क्योंकि जियान ने उससे टच कर लिया फिर भी वो सही सलामत कैसे खड़ा है। तभी जो लड़की होती है हड़बड़ाती हुई जियान से बोलती है कि मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और वहां से भग जाती है। और यहाँ पे जो जियान था उसे तो अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पे सब हुआ क्या। मगर तभी पीछे से ग्रेट एल्डर जियान को चिल्लाते और बोलते कि मामला सेट है आजा। ये सुन लेकिन जो जियान होता है वो ग्रेट एल्डर के पास जाता है। तभी ग्रेट एल्डर जियान को बताते कि इंतजाम तो हो गया है, मगर अभी के लिए उस प्राइवेट रूम के अंदर और भी काफी सारे लोग हैं जिस वजह से हमें लगता है कि कल लाना चाहिए। और ये बोलते टाइम ग्रेट एल्डर का मुंह लटक जाता है। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के लिए वहाँ पे कोई और क्लैन के लोग हैं। जिससे देखें जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो मुंह लटकाते बोलते कि हाँ यहाँ पर अभी के लिए चाओ क्लैन और बाई क्लैन के लोग हैं जिन लोगों को हम लोग पहले घास नहीं डालते थे, मगर वो आज हम लोगों से आगे निकल चुके हैं। इसी वजह से जब भी हमारी मुलाकात होती है तो ये लोग बहुत ही अच्छे से हमारा मजाक उड़ाते हैं, मगर मुझे अभी के लिए इनकी मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है। मगर मैं अभी के लिए ये नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई मजाक उड़ाए, इस वजह से हमें कल लाना चाहिए। ये सुन लेकिन जान बोलते हैं कि अभी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी काफी टाइम वेस्ट कर दिया अपना, इस वजह से हमें आज ही अपना काम खत्म कर लेना चाहिए और अभी के लिए लोग क्या सोचते और क्या बोलते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे उनके जो ग्रेटर लोग तो वो भी मान जाता और जियान को लेकर वहाँ की तरफ जाने लगता है। तभी वो एक बड़े से रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अभी के लिए सिर्फ 10 लोग होते हैं और जैसे ये दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं सभी लोगों की नजर इन लोगों के ऊपर ही होती है। तभी एक बूढ़ी आंटी बोलती है आए हाय बड़ऊ यहाँ पे एक बंदे को लेके आया है। और इसी बुड्ढी के पीछे 3 लोग खड़े होते हैं जिनमें से 2 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जैसे देखा जो ग्रेट एल्डर होता है उसका मुंह बन जाता है, मगर वो अभी के लिए इस हालत में नहीं होता कि उसका कोई जवाब दे पाए। तभी वो जियान को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है ये बुढ़िया औरत बाइक लेन से है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है। तभी वहाँ पे एक बुड्ढा एल्डर आ जाता है जिससे जो ग्रेट एल्डर होता है जियान को इंट्रोड्यूस कराते और बोलते ये हेनली है और ये पिल टावर के एल्डर है और ये तुम्हारा टेस्ट लेंगे। ये बोलती है जो हेनली और ग्रेट एल्डर होते हैं वो एक दूसरे से बातें कर लगती है। देखिए जो बुढ़िया होती है उसकी सटक जाती है और वो चिल्लाती बोलती है कि अभी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी फालतू की बकवास सुने, इस वजह से जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करो। और तुम ही क्लैन के बुड्ढे तुम्हारे साथ अभी के लिए ये लड़का है जिसके पास अभी के लिए कोई पुराना पिल टावर का बैच क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसने कभी भी पिल टावर का बैच लिया ही नहीं है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता बोलता है कि हाँ मैंने आज से पहले कभी भी पिल टावर का बैच नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। ये सुनने का जो बुढ़िया होती है भड़क जाती है और बोलती है क्लैन के बुड्ढे अभी के लिए तुम्हें ये नहीं पता कि इस जगह पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी टियर 5 का बैच हो। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होता है भड़क जाता है और बोलता है कि अभी के लिए बुढ़िया तुम्हें अपने काम से कम रखना चाहिए। ये सुनने का जो बुढ़िया होती है वो हंसने लगती है और बोलती है बुड्ढे तुम तो और भी ज्यादा सटियाते जा रहे हो, लगता है ये शायद तुम्हारी क्लैन की बुरी हालत की वजह से हो रहा है और साथ ही अगर तुम इस बार टॉप 3 के अंदर नहीं आते तो तुम्हें यहाँ से लात मार के भगा दिया जाएगा। तभी वहाँ पे एक दूसरा ग्रुप भी खड़ा होता है जो कि चू क्लैन से होता है जो कि बोलता है कि अभी के तुम लोगों को फालतू की बकवास बंद करनी चाहिए और जैसा कि अभी के लिए हम लोग सबसे पहले आए इस वजह से इस टेस्ट को हम लोग सबसे पहले देंगे। ये सुन के जो एल्डर हैंगली होते वो हमें नोट करे। तभी उनके सामने 2 बंदे आ जाते हैं तो हैंगली उनसे बोलते कि अभी के तुम किस टीयर के लिए टेस्ट देना चाहते हो। ये सुन के वो दोनों लड़के बोलते कि हम लोग टीयर 6 के मिड लेवल के लिए देना चाहते हैं। ये सुन के जो एल्डर हैंगली होते एक गेट की तरफ डायरेक्शन करते और बोलते कि तुम इस गेट के अंदर घुस जाना जहाँ पर तुम्हारा कोई ना कोई टेस्ट ले लेगा। और फिर एल्डर हैंगली होते चू क्लैन के डिसेबलों को बुलाते जहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की आ जाती है। अभी जो दोनों लड़के होते बोलते कि हमें 6 ईयर के मिड लेवल का टेस्ट देना है। ये सुन के जो एल्डर हैंगली होते कि तुम्हें उसी रूम के अंदर जाना जहाँ पे अभी के लिए दोनों लड़के गए हैं और फिर वो चू क्लैन की लड़की से पूछते। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है मुझे अभी के लिए एक टीयर 6 के हाई लेवल का टेस्ट देना है। और जब ये बात हॉल के अंदर घुसती है जो बुढ़िया होती है एकदम से चौड़ में आ जाती है। जैसे उनके जो एल्डर हैंगली होते बोलते कि अभी के लिए तुम तो सच में काफी टैलेंटेड हो और फिर वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखते और बोलते कि अभी के लिए टाइम है अब तुम्हारे डिसेबल का। जैसे देखें जो सभी लोग होते वो क्लैन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं था किसी ने लंबे टाइम से इस पोजीशन पे आके टेस्ट दिया हो। मगर जियान को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और एल्डर के पास जाता और बोलता है अभी के लिए यहाँ पे सबसे हाई लेवल का टेस्ट क्या है। ये सुन के जो एल्डर होते हुए एकदम से हैरान हो जाते और बोलते क्या, और साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते वो सभी लोग जियान के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी जो एल्डर हैंगली होते बोलते कि अभी के लिए यहाँ पे तुम दे सकते हो टीयर 7 के मिड लेवल का टेस्ट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतनी की लिमिट है और साथ ही मैं भी अभी के लिए एक टीयर 7 का लो ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ। ये सुन के जियान बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं एक टीयर 7 के मिड लेवल का टेस्ट दूंगा। ये सुन के वहाँ पे थोड़ी देर के लिए एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है, मगर तभी जो बुढ़िया होती है वो सटिया जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है अबे बुड्ढे तू अपने साथ कैसे डिसेबलों को ले आया जो कि यहाँ पे मजाक कर रहा है आके, इसे बताइए पिल टावर है। और साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग थे वो भी सभी लोग हंसने लगते हैं। मगर तभी जो एल्डर हैंगली होते एकदम से सीरियस हो जाते और जियान से बोलते बच्चे ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, इस वजह से सोच समझ के जवाब दो। ये सुन लेकिन जियान बोलते मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बात अभी के लिए एल्डर को हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रही होती है। तभी वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखते जो कि अभी के लिए मुस्कुरा रहे होते हैं तो ये देख के समझ जाते कि ये लड़का अभी के लिए मजाक नहीं कर रहा है, मगर ये बात उनके लिए हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रही थी कि इतना यंग लड़का वो भी एक टीयर 7 का एल्केमिस्ट। तभी जो जियान होता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि अभी के लिए मुझे ये बताइए कि टेस्ट किस तरीके से देना है। ये सुन के जो एल्डर हैंगली होते बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट पर्सनली लूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि जैसे इन लोगों के टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लेने चलूंगा। ये बोल के वहाँ पे जितने भी डिसेबल थे वो सभी लोग टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। जो बुढ़िया थी वो अभी के लिए जियान के ऊपर हंस रही होती है क्योंकि वो अभी के लिए जियान को जोकर समझ रही होती है। तभी वो ग्रेट एल्डर से बोलती कि अभी के लिए तुम्हारे डिसेबल तो काफी बदतमीज और काफी बड़े झूठे हो चुके हैं और ये रीजन है जिसकी वजह
से ईक्लेन अभी के लिए इतना ज्यादा डूब गया जिससे उनके जो ग्रेट एल्डर होता है एकदम से चौड़ में आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी औकात नहीं इसके बारे में कुछ भी बोलने की, क्योंकि तुम सिर्फ एक टियर 7 की लो ग्रेड की मामूली सी एल्केमिस्ट हो। अगर तुम्हें हमारे बारे में कुछ बोलना है तो हमारे लेवल तक आना होगा। जिससे उनकी जो बुढ़िया होती है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती बुड्ढे तुझे पता नहीं बहुत ही जल्दी तू पिल टावर से निकाला जाएगा। तब मैं देखती हूँ तू कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मगर इस पे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कोई भी जवाब नहीं देते, मगर जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है ये बुढ़िया कुछ ज्यादा बकवास है। ये सुनने के जो बुढ़िया होती है गुस्से से आग बबूला होने लगती है। मगर तभी जो लोग टेस्ट देने के लिए गए होते हैं उनका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर उस बुढ़िया का एक डिसेबल होता है वो टेस्ट को फेल कर जाता है, मगर एक डिसेबल पास हो चुका था। मगर तभी उसकी जो डिसेबल लड़की होती है वो भी टेस्ट को दे आती है और वो उसने टेस्ट को अभी के लिए पास कर लिया था और वो थी अभी के लिए टियर 6 की हाई लेवल की एल्केमिस्ट। ये देख के जो बुढ़िया होती है उसकी एकदम गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। तभी जो एंग्ली बोलते कि मैं पर्सनली टेस्ट लेने वाला हूँ टियर 7 के मिड लेवल का। और ये बोल के जो एंग्ली होते हैं वो अपने साथ जियान को ले जाते एक रूम के अंदर। वहीं पे जितने भी लोग थे वो भी यहीं पे खड़े रहते हैं, भले उनका अभी के लिए यहाँ पे कोई भी काम ना हो, मगर वो अभी के लिए जियान के रिजल्ट को देखना चाहते थे। और खासकर वो बुढ़िया, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जियान इस टेस्ट को फेल करेगा उसके बाद वो अच्छे से जियान के धोएगी। और भी जियान को गए हुए आधा घंटा बीत जाता, तभी अचानक से उस रूम का गेट खुलता और जियान और एल्डर एंग्ली बाहर आ जाती है। जब पर जो एल्डर एंग्ली होती है वो अभी के लिए अपना मुंह लटकाई हुई होती है। वहीं पे ये सब देख के जो बुढ़िया होती है खुश हो जाती है और साथ ही जब वो बुढ़िया जियान के चेस्ट के ऊपर कोई पैच नहीं देखती तो खुशी के मारे पागल हो जाती है और हंसते हुए बोलती है मुझे तो पहले से पता था ये लड़का बस लंबी लंबी बातें फेंकने में लगा है, टैलेंट के नाम पे 0 सन्नाटा है, अब तो ईक्लेन का नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाएगा। और बुढ़िया पागल हुई तो जोर जोर से हंसने में लगी होती। तभी जो एंग्ली होती बोलते कि अभी के रुक जाओ, मैं अभी के इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कब का इस लड़के ने टेस्ट को फेल कर दिया है। जिससे उनकी जो बुढ़िया होती है उसकी हंसी गायब हो जाती है और बोलती ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि अगर इसने टेस्ट पास कर लिया तो इसके चेस्ट पे बैच होता। जिससे उनके एल्डर एंग्ली बोलते कि जियान ने अभी के लिए टेस्ट को पास कर लिया है, मगर मैंने अभी के लिए इसे टियर 7 के मिड लेवल का बैच इसलिए नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है इसका जो लेवल वो इससे भी ज्यादा है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इसे जाकर टावर के अंदर एक बड़ी बैच का टेस्ट लूं। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे सभी की एकदम से फ्यूज उड़ जाती है, सभी लोग एकदम मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, मगर जियान को इन सभी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एंग्ली को ग्रीट करते बोलते कि एल्डर एंग्ली अभी के लिए मुझे आप टियर 7 के मिड लेवल का ही बैच दे दीजिए। जैसे उनके जो एल्डर एंग्ली होते हैं वो जियान को एक बैच निकाल के दे देते हैं और बोलते कि आपको अभी के लिए मुझे इतनी ज्यादा इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है और अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो आप पिल टावर के अंदर जाकर हाई लेवल के बैच के लिए टेस्ट दे सकते हो और मुझे पता है कि आपके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है आप इससे भी हाई लेवल का बैच ले सकते हो। ये बोल के जो जियान तो एक स्माइल कर देता और बोलता कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म होता है। और इस वाले एपिसोड में बस इतना ही बचा है, जो बुढ़िया है वो अभी के लिए जियान के ऊपर हमला करेगी जिसे हम लोग ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देख लेंगे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।